अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज फिर हाजिर होता हूँ आपके खिदमत में एक और वीडियो लेके। तो आज इंशाल्लाह हम देखने जा रहे हैं जी पफर जैकेट, बबल जैकेट भी इसको कहते हैं, जो कि विंटर का सीज़न है। आजकल इसी चीज़ के ज़्यादा मौक़िफ़्स बनते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले लेयर्स को, कि हमारे पास जो लेयर्स हैं। सबसे पहला ग्रुप है जी जो जैकेट का है। तो इसके अंदर हमारी जो जैकेट है टोटल, जो 3D मॉकअप है, जो बेस है सादे अल्फाज में, वो हमारी इसके अंदर है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर जिसको नाम दिया है हमने जैकेट का। तो इसके अंदर ये सारी 3D मॉकअप्स के अंदर इसकी डिफरेंट कापीज़ को लगा के इसके ऊपर हमने डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से हम जो भी डिज़ाइन नीचे पार्ट्स के अंदर ऐड करते हैं वो 3D के अंदर आ जाता है। तो इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ ही रहने देना। उसके बाद सेकंड ग्रुप है जी डिज़ाइन। तो हमारा जितना भी डिज़ाइन है वो सारे का सारा सेकंड ग्रुप डिज़ाइन के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ग्रुप है पार्ट्स। जो पार्ट्स है बेसिकली ये सिर्फ हमें कलर चेंज का ऑप्शन देता है, ठीक है। और इसमें हम ये भी जो है वो हमें क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर है और उसका कौन कौन सा एरिया है। जैसे हर लेयर का जो एरिया है वो डिफरेंट है। तो मैंने साथ नीचे सब टाइटल्स भी ऐड कर दिए ताकि मैं जो भी बटन प्रेस करूं आपको इजीली जो है वो पता चल जाए कि आप किस बटन से क्या कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो है जो न्यू कमर है, न्यू वीज़ हैं इस फील्ड के अंदर, न्यू डिज़ाइनर हैं। तो ये मेरे उन दोस्तों भाइयों के लिए मैंने सब टाइटल्स भी ऐड कर दिए। तो जैसे ही मैं मूव जो व्हील है उसको अप करता हूँ ऊपर की तरफ, तो वो व्हील अप का ऑप्शन, जो टाइटल है नीचे सब टाइटल सामने शो हो रहा है। जैसे ही व्हील डाउन करता हूँ जूम कम करने के लिए, तो व्हील डाउन का ऑप्शन शो हो जाता है। चलें जी, देखिए उसके बाद जो हमारा थर्ड ग्रुप फोर्थ पे लेयर है जी, वो सिंगल वन क्लिक पे पूरी जैकेट का कलर चेंज करने के लिए वो एक लेयर हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक ऑन थंबनेल, कलर थंबनेल, एंड यू कैन इजीली चेंज एनी कलर यू वांट, ठीक है। तो जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है आप सिंपली उस पर क्लिक करके आप वन क्लिक पे पूरी जैकेट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट है जी वो है ब्लैंक सिंपल वाइट इमेज के लिए। तो जब हमने मॉकअप क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कलर या डिज़ाइन में रिक्वायर्ड ज़रूर होता है। तो डिज़ाइन के अंदर चलते हैं जी। सबसे पहले जो हमारी लेयर है वो है इनर, ठीक है, जो हुड की अंदर वाली साइड है। तो यहाँ पे सिंपल हम अब इसके दो पार्ट्स हैं। इनर के अंदर कोई डिज़ाइन नहीं होता, लेकिन बेसिकली जो सब्लिमेटेड हुडी होती है, जो सब्लिमेशन में जाती है, उसके अंदर 4 जो हुड के पार्ट हैं वो स्टिच होते हैं, 2 इनसाइड पे और 2 आउटसाइड पे। तो जो इनसाइड वाले हैं उसके अंदर भी हम डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने कलर ऐड करना है सिंपल सॉलिड कलर ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने डिज़ाइन ऐड करना है तो आप डिज़ाइन भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन जो है उसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास मैंने इसकी इमेज रखी हुई है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसको एंटर प्रेस कर दूँगा। लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर को मैं जैसे जैसे जो भी बटन प्रेस कर रहा हूँ वो आपको कंफर्म हो जाएगा। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो इसको सेव करवाते हैं जी। तो आई थिंक जो इनर साइड है वहाँ पे मॉकअप के अंदर जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मोस्टली लाइट ग्रे या डार्क ग्रे कलर जो है वो हम वो ऐड करते हैं, ताकि ये उसके बाद है जी बॉटम पे हुड, राइट साइड वाला जो हुड है, यहाँ पे जो भी हमने डिज़ाइन करना है। उसके बाद है जी लेफ़्ट साइड वाला हुड। तो हुड के अंदर हम डिज़ाइन पेस्ट करते हैं। सेम डिज़ाइन जो है ये वाला यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसको हुड के अंदर ला के पेस्ट कर देंगे।
एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस के साथ सेव करवा देंगे। जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी तो जो फ्रंट है वहाँ पे डिज़ाइन ऐड हो जाएगा। उसके बाद है जी लेफ़्ट हुड की तरफ चलते हैं, लेयर के अंदर आते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन को पेस्ट करने के लिए ये इसी फर्स्ट वाले हुड से हम उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे ताकि हमें डिज़ाइन को बार बार बड़ा ना करना पड़े। तो इसको सेव करवा के इस लेयर से एग्ज़िट हो जाते हैं ताकि जो ज़्यादा लेयर्स हैं वो ऊपर ना हो आपके सामने। तो ये डिज़ाइन हमारा परफेक्टली ऐड हो गया जी। उसके बाद है लेफ़्ट स्लीव, राइट स्लीव और उसके बाद है जी फ्रंट। तो सबसे पहले फ्रंट के अंदर जाते हैं, डबल क्लिक ऑन थंबनेल। तो यहाँ पे डिज़ाइन की जो लेयर है उसको हम कॉपी कर लेते हैं जी और यहाँ पे ला के पेस्ट करके ड्रैग करके हम इसको बड़ा कर लेंगे। एंटर करते हैं, डिज़ाइन सेव करवाते हैं सब लेयर्स के अंदर। तो मेन लेयर के अंदर जाके चेक करते हैं जी डिज़ाइन का जो इफ़ेक्ट है वो ऐड हो गया। क्योंकि हमारे डिज़ाइन के अंदर वाइट कलर है जो कि बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेना ताकि जो हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर फोकस बना रहे। तो ये ज़बरदस्त हो गया जी। उसके बाद राइट आर्म है जी, राइट आर्म के अंदर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर के साथ कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, डिज़ाइन का जो बाउंडिंग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद राइट कॉर्नर से ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे और एंटर प्रेस करके अप्लाई कर देंगे और इसको कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे ताकि डिज़ाइन जो हमने एडिटिंग की है वो सेव हो जाए। उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल जी राइट स्लीव वाली लेयर के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक के साथ डिज़ाइन हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। तो आप वन टाइम भी किसी लेयर को कॉपी करते हैं तो वो आपकी सेव रहती है, आपको बार बार भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी सेव करवाते हैं जी, ये परफेक्ट हो गया। तो जो सब लेयर्स हैं जिनके अंदर हमने चेंजिंग कर दी है, डिज़ाइन पेस्ट करके सेव करवा दिया, उनको मैं क्लोज़ करता जा रहा हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। तो ऐसे ही इसके बाद है जी पार्ट्स। तो पार्ट्स के अंदर हमारी पॉकेट्स की जो मोने हैं, जिप है और जो हुड पे और बाजों पे मगजी लगी है, हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है जी, पार्ट्स के अंदर ग्रुप को क्लिक करते हैं। अब ये स्टिचेस हैं, ठीक है। तो स्टिच का कलर जूम करके चेक करते हैं जी कहाँ पे स्टिच का कलर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ये रेड है, तो स्टिच तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही इसकी आउटर पे, तो इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है जी फास्टनर जिप है जी, तो ये ग्रीन कलर की है, डबल क्लिक करेंगे, हमें चाहिए इसमें वाइट कलर की, तो ये परफेक्ट हो गया जी। उसके बाद जिप है फ्रंट वाली, तो यहाँ पे भी हम डबल क्लिक करके इसको वाइट का कलर सेलेक्ट कर देंगे। ये भी जिप का पार्ट है जी, जिप पट्टी है, जिप की जो टेप है, ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद ऐसे सिंपल हार्ड पार्ट जो भी है उसके ऊपर नेम मेंशन है, तो हम सिंपली उसके ऊपर कलर के ऊपर क्लिक करके उसको उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी ऑरेंज कलर, ये स्लीव्स आ गई, ये स्लीव्स इनर है, तो इनर को हम डबल क्लिक करके वाइट कर देते हैं। उसके बाद जी आउटर पार्ट है, तो यहाँ पे भी ब्लैक मगजी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वाइट भी, तो आई थिंक ब्लैक जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है, सूटेबल है कलर के साथ जो भी जो हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद आज हुड पे आ जाते हैं ये, तो यहाँ पे हमने ब्लैक मगजी नीचे सेलेक्ट की है, तो एजिस मटेरियल जो है ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे भी हम ब्लैक कर देंगे। उसके बाद जो इनर है जी, इनर का मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन, ये यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर दें या मज़ीद इसको लाइट कर देते हैं ताकि ज़्यादा परफेक्ट, ये ज़्यादा बेहतर अच्छा लग रहा है जी इसमें। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है जी आप किस फैब्रिक में बना रहे हैं, लेकिन मोकअप हम मोस्टली जो है सब्लिमेटेड प्रोडक्ट का ही ऐड करते हैं। और दूसरा मैं
अब इंशाल्लाह कोई भी फ़ाइल जो है वो विदाउट पासवर्ड ऐड करूँगा, ताकि किसी भी भाई को कोई भी मसला ना हो, ताकि आप इजीली फ़ाइल को डाउनलोड करें और उसको यूज़ कर सकें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी इसकी अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम इसकी बैक साइड पर डिज़ाइन ऐड करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।